श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनुंसिएशन। श्लोक 51, 52 एवं 53। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि कौन से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर पाते हैं और कर लेते हैं। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च श्रद्धादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदश्च च विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक्याय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। देखो, जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है ना, वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। ये इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता है और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से भी मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में ही रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं है और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है और वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर समझता ही नहीं है। न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है, क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है। अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवान की कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी गुस्सा नहीं करता, कभी क्रोध नहीं करता, नहीं वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। ये ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। आप उसको कुछ भी बोलो, उसको क्रोध नहीं आएगा। और इसका वर्णन भगवद गीता में दूसरे अध्याय में 17वें श्लोक पर किया गया है। एक बार वो श्लोक सुने। आपूर्यमाणं कल्पतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। अर्थात
जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को कभी संतुष्टि और शांति नहीं मिलती। Being purified by his intelligence and controlling the mind with determination, giving up the objects of sense gratification, being freed from attachment and hatred, one who lives in a secluded place, who eats little, who controls his body, mind and power of speech, who is always in trance and who detests, free from false ego, false strength, false pride, lust, anger and acceptance of material things, free from false proprietorship and peaceful. Such a person is certainly elevated to the position of self-realization. Hare Krishna.